अस्सलाम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मैं हूं आदिया नाज। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम एक और आप ही का मसला लेकर आए हैं जो आपकी ज़ात से जुड़ा हुआ मसला है। और वो ये है कि कराची में ही नहीं बल्कि कहीं भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर कमी होती है तो ट्रांसपोर्टर्स हज़रात जो हैं उन पर इसका असर नहीं होता और वो जो किराए होते हैं उनमें किसी सूरत भी कमी नहीं की जाती है। हमने अमूमन ये देखा है कि जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो ट्रांसपोर्टर हज़रात जो है वो मनमाना इजाफा करते हैं किरायों में, लेकिन जैसे ही कमी के ऐलानात किए जाते हैं, हुकूमत जो है वो अनाउंसमेंट करती है तो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो उसके ऊपर कान नहीं धरते और किसी सूरत किराए में कमी पर राज़ी नहीं होते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में इसी मौजू पर डिस्कस करेंगे, आवाम से बात करेंगे, ट्रांसपोर्टर से भी इस हवाले से बात करेंगे कि आया वो इस पर अमल दरामद क्यों नहीं करते, क्योंकि इस दफ़ा हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ा जो है वो रिलीफ दिया गया आवाम को। 30 रुपये का जो है वो डीज़ल की कीमत में उसकी कमी की गई है और अमूमन गाड़ियों में जो है वो डीज़ल ही इस्तेमाल होता है। पेट्रोल की कीमत में भी कमी की गई जिसके बाद अब पेट्रोलियम मसनूआत 270 रुपये तक पहुँची हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये भी कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि मज़ीद रिलीफ भी दिया जाएगा। जैसे ही वज़ीर ख़जाना ने अनाउंसमेंट की तो उसके साथ ही ट्रांसपोर्टर से जो पहली उनकी रिक्वेस्ट थी वो यही थी कि आप अब आवाम को रिलीफ दीजिए, हमने आपको रिलीफ दिए, आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाजमी कीजिएगा। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो उसमें भी बार बार यही चीज़ जो है वो दोहराई गई, लेकिन हमने ये देखा कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी और वो अभी भी जो है वो अपनी मर्ज़ी के किराए लोगों से लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अवाम इस बारे में क्या कहते हैं हम उनकी राय भी लेंगे, लोग कितने मुतासिर होते हैं उनकी राय भी लेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टर से भी पूछेंगे कि वो क्यों नहीं अमल दरामद करते, क्योंकि देखिए बार बार ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से भी कि अगर आपने किरायों में इजाफा किया है तो अब किसी सूरत आवाम को तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत रिलीफ दीजिए, क्योंकि कम जो है वो कमी नहीं हुई है, अच्छी खासी कमी की गई है। और आइंदा आने वाले दिनों में क्या अगर मज़ीद हुकूमत पेट्रोल सस्ता करती है तो फिर ये ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो इनको किरायों को सस्ता करेंगे। आज इसी पर बात करते हैं, आइए आवाम की तरफ चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से अभी रिसेंटली पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई है, डीजल की कीमत में 30 रुपये, पेट्रोल की कीमत में भी कमी हुई, किराए में कमी हुई है? किराए में बहुत कमी, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं किराए कि इंसान की पहुंच से भी दूर हो रहे हैं कि समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। इतनी कम सैलरी होती है और इतनी मुश्किल से लोग सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो जब इजाफा होता है तब किराए में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल में कमी होती है तो कमी तो नहीं होती किराए में? नहीं, बहुत ज़्यादा किराए बढ़ गए हैं, बहुत जी बहुत बढ़ गए हैं। हम इनसे ज़रा बात करेंगे क्योंकि रिक्शा ड्राइव कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पेट्रोल में जब इजाफा होता है चाहे डीजल में हो, आप लोग किराए में तो बड़े मर्जी से इजाफा करते हैं, लेकिन जब कमी होती है तो कमी क्यों नहीं करते? वारा तो आता नहीं है ना पेट्रोल में। 172 रुपये लीटर है, पहले कितना कम कितना था, 282 रुपये लीटर था। 10 रुपये तो कम करे, इसमें कम करने का फ़ायदा थोड़ी है। और अगर हुकूमत आइंदा आने वाले दिनों में मजीद कम करती है तो फिर क्या करेंगे? कम होगा, फिर क्यों नहीं होगा। जो लेकिन माजी में मिसाल मिलती है, कभी ऐसा हुआ तो नहीं? जो जायज़ कराया हुआ वही लेंगे हम, नजायज़ थोड़ी लेंगे किसी से। लेकिन ये एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप लोगों के किराए मुरतब कौन करता है, कौन तय करता है कि आप इतना किराया? अड्डे वाले बैठे हैं, अड्डे वालों से पता करो, अड्डे वाले ज़्यादा करते हैं। अड्डे वाले भी पैसे लेते हैं ना, तो उसके भी हम लोग काट के देंगे। हर चीज़ को देखना पड़ता है, गाड़ी चला रहे हैं, भाड़े की गाड़ी है, मालिक को भी देना पड़ता है, अपना भी देखना पड़ता है, हमारे भी बच्चे हैं घर पे। अच्छा, ये बताओ कि कम से कम किराया कितना है आपका, और अगर आप जहाँ से रिक्शा स्टार्ट करते हैं और अपने आखिरी स्टॉप तक जाते हैं तो कितना किराया है? 100 रुपये डायरेक्ट का 100 रुपये, लोकल सवारी 30 रुपये ले रहे हैं। पेट्रोल पे 172 रुपये लीटर है, वही पड़ रहा है हमारे को। 10 रुपये कम होने से कोई हमारे को बच नहीं रहा है। 1000-1200 दिहाड़ी वही अपने घर पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, हुकूमत कितने रुपए पेट्रोल कम करेगी तो आप किराए कम करें? 100 रुपये तो कम से कम होना चाहिए, 120 रुपये 130 रुपये लीटर तो आना चाहिए। इतनी सस्ताई तो होना चाहिए ना। आवाम वैसी रुल रही है क्या, कौन किसी का कोई भी नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आप आम शहरी हैं, क्या आप समझते हैं कि ये जो किराए ज़्यादा होते हैं ये आप लोगों के लिए ठीक है? क्योंकि आप तनख्वाह कितनी है वैसे आप? 18,000। 18,000 में आना जाना रोज़ का है? रोज़ का आना। कहाँ आते जाते? यही कयूमाबाद से कालापुर। कालापुर तक कितना किराया देते हैं? 50 रुपये रोज़ आना जाना दोनों? जाना। तो आप समझते हैं ये किराया आपके लिए मुनासिब है? बिल्कुल मुनासिब नहीं, मजबूरी में कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल मुनासिब नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, देखें अभी तो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई ना, बसेस में ले रहे डीजल चल रहा है, 30 रुपये कम हुआ है, पेट्रोल है तो वो भी कम हुआ है, 10 रुपये चले वो भी कम हुआ। क्या कहेंगे, कमी तो नहीं कर रहे ये लोग? तो ये जो जायज़ है ये वही लेंगे ना, पेट्रोल अगर सस्ता होगा तो हम किराया भी सस्ता लेंगे।
सही है, जैसे ये कर रहे, जैसे ऊपर वाले इनसे ऊपर पैसे ले रहे तो ये हमसे भी ऊपर पैसे लेंगे। ये भी हक पे, हम लोग भी हक पे। जैसा हुकूमत चलेगी वैसा ये चलेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये भी मजबूर है, आप भी मजबूर है, कसूरवार हुकूमत है। हुकूमत है, ठीक है, सही है। अब हुकूमत सस्ताई करेगी तो ये भी सस्ताई करेंगे, हर चीज़ में इजाफा होगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो मुझे बताइएगा आपके किराए में इजाफा तो है, आप कितना किराया देके जा रही होती है? 80 रुपये कितने, कहाँ जाती है? तारिक रोड। रोज़ का आपकी रूटीन है, तो इतने में तो आप इतना कमा भी नहीं रही होंगी जितना किराए पे दे रही हैं। नहीं, क्या कहेंगी आप? कुछ भी नहीं, क्या बोलेंगे, ये मानेंगे थोड़ी किसी की। अभी भी रिक्शे वाले को बोला है तो बोल रहा नहीं, 80 रुपये से कम हम देते ही नहीं हैं। ठीक है। अच्छा, तो कभी ऐसा भी होता है कि आप अगर कम किराया दें तो बोले उतर जाओ मेरे रिक्शे से या मेरी गाड़ी से उतर जाओ? ऐसा होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी है, हुकूमत की तरफ से डीजल की कीमत में 30 रुपये की कमी हुई है, पेट्रोल में 10 रुपये कमी हुई है। जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो किराए में तो इजाफा होता है, कमी ही नहीं होती है। नहीं होती, कम नहीं करते, बढ़ाते हैं और यही पोजीशन है। अच्छा, आवाम की ये कहा जा रहा है कि मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। मैं ज़रा इनसे भी बात करूँगी, ज़रा अंदर की साइड पर हैं। जी, मुझे बताइएगा आप इस इशू पे क्या कहेंगी? पेट्रोल की कीमत कम होती है तो किराए कम क्यों नहीं होते? अब ये तो इनके ऊपर है ना, ये चलाने वालों के ऊपर। ये किराया अभी जा रही हूँ लालू के 100 रुपये ले रहे हैं किराया। अच्छा, तो आप इसको इन तमाम मामलात को क्या समझती है, कौन है इसका जिम्मेदार? यही हुकूमत, और कौन है? हर कोई हुकूमत को ही जिम्मेदार समझता है। ज़रा इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी गाड़ी है? जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत जब कम होती है, डीजल की कीमत कम होती है, तो किराए कम नहीं होते, लेकिन जब इनकी कीमतों में इजाफा होता है तो बड़ी जल्दी इजाफा हो जाता है। ये हम लोग का इजाफा यूँ हो जाता है कि कोई हमारे को आरटीए से कोई सपोर्ट ही नहीं है, कोई लिस्ट ही नहीं है हमारे पास। ये तो हमारे को हुकूमत को चाहिए ना, कोई लिस्ट बना के देवे कि डीजल कम हो गया तो किराया भी कम हो गया। यहाँ डीजल बढ़ जाता है, ये लोग किराए की लिस्ट ही नहीं देते, बढ़ाते ही नहीं है। पैसेंजर से हमारा अपना मुँह मत्ता होता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब इजाफा होता है तो तब क्या हुकूमत लिस्ट देती है कि इतना किराया बढ़ा दें आप? हुकूमत बड़ी गाड़ियों को लिस्टें देती है बढ़ाने के लिए कि किराया बढ़ा दो। जब उनके किराए बढ़ते हैं फिर हमारे भी बढ़ जाते हैं। तो अभी आप लोगों की रेट लिस्ट कौन मुरतब करता है? कोई भी है ही नहीं, मैकेनिज्म ही कोई नहीं। नहीं, कोई भी नहीं है। अपना किराया इन्हीं को देख के हम लोग बढ़ा देते हैं। जैसे बड़ी गाड़ियों का बढ़ जाता है, हम लोग का किराया भी बढ़ जाता है। अब अगर बड़ी जो गाड़ियाँ हैं वो कम नहीं करती तो आप भी कम नहीं करेंगे? नहीं, हम लोग भी कम नहीं करेंगे। डीजल बेशक जितना मर्जी सस्ता हो जाए, पेट्रोल जितना मर्जी सस्ता हो जाए। इतनी भी अंधी नहीं है। जब डीजल सस्ता हो जाएगा, जब हमको 2 रुपये बचेंगे तो जाहिर बात है ये भी गरीब आवाम है, ये भी 1800 रुपये मजदूर वाले हैं, सब जाते हैं, इनसे भी कम ही लेंगे। अच्छा, देखिए, वजीर ख़जाना की जानिब से तो अभी अनाउंसमेंट हुई है, 30 रुपये डीजल की कीमतों में कमी हुई है। इसी तरह पेट्रोल की कीमत में भी कमी हुई है। तो आपके ख्याल में ये बड़ा रिलीफ नहीं है? कोई रिलीफ नहीं है ये। जब 55 रुपये नवाज शरीफ के दौर में डीजल पेट्रोल था 55 रुपये, तो उस टाइम हम 10 रुपये किराया ले रहे थे आवाम से। आज 250 रुपये लीटर है। मेंटेनेंस भी गाड़ी का महंगा, गाड़ियाँ भी महंगी हो गई हैं। अगर ये देखा जाए तो डीजल के रेट बढ़ रहे हैं तो इस तरीके से और ख़र्चे भी बढ़ रहे हैं हमारे, कम नहीं हो रहे हैं। एक डीजल महंगा होने से सारे खर्चे बढ़े जा रहे हैं गाड़ी। अच्छा, हुकूमत कितना पेट्रोल की कीमत में कमी करे और कितने डीजल की कीमत में कमी करे तो आप लोग किराए कम करें? ये 100 रुपये में आ जाए, 80 रुपये में आ जाए, सारा किराया 10-20 रुपये में आ जाएगा। पेट्रोल और डीजल 100 रुपये में आ जाए, 80 रुपये में किराया सारा 10-20-30 रुपये तक हो जाएगा। बिल्कुल, अभी तक कोई एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। कोई हुकूमत को इसका ज़िम्मेदार समझता है, कोई समझता है कि ट्रांसपोर्टर्स अपनी चांदी चमकाते हैं। मुसलसल इसके ऊपर जो है वो बात जारी है। आवाम हमसे हम राय ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टर से हम राय ले रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए, वक्त हुआ ब्रेक। बिल्कुल, अब हम बस के ड्राइवर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या मैकेनिज़्म है, क्या वो क्यों नहीं आया इन कीमतों में जो है वो कमी कर रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, मुझे बताइएगा, जब डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो आप किराए में इजाफा करते हैं, कमी होती है तो कमी क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते हैं? कमी क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? अभी कम किए हुए ना, आप बताइए ना। हमने भी कम किया हुआ है ना किराया। आपने किराया कम किया है, ये आप क्लेम कर रहे कम हैं। किए हुए जी। कितना कम किया? 10 रुपये। अभी पैसेंजर ये तो सिर्फ डीजल तो नहीं है, ठेर जो है 1 लाख रुपए का जोड़ी है ठीक है। जी।
इस तरह हर चीज़ महंगा है, चीज़ें सस्ता हो जाएंगे तो हम लोग किराया जो है ना सस्ता कर देंगे। हम लोग रात को खाली जावे घर पे, ऐसे तो नहीं जा सकते ना घर पे, कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आपने कमी की है। पहले हम लोग ले रहे 60 रुपये, अभी 50 रुपये ले रहे जी। पैसेंजर से पूछ लें हम, पूछ ले जी, क्योंकि लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि किराए में आप लोगों ने कमी नहीं की है। किराया तो कम किए हुए हम लोगों ने, लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हम लोगों को जो है ना सब चीज़ें सस्ता करवा देवे। एक बात बताएं, कितने पैसे कमी हो डीजल में और पेट्रोल में तो आप लोग सोचेंगे? मैं कह रहा हूँ कि 100 रुपये का हो जाए, हम लोग 10 रुपये किराया लेवे। हाँ, हम लोग 10 रुपये किराया लेवे। अच्छा, ये कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपये हो जाए तो हम 10 रुपये किराया लेंगे। क्लेम कर रहे हैं कि हमने जो है कीमतों में कमी की है, और इनके कुछ लोग जो हैं वो अभी पैसेंजर यहाँ पे मौजूद भी हैं, लेकिन पैसेंजर्स इस चीज़ को नहीं मान रहे कि कमी हुई है। अलबत्ता खुद से अगर कोई कह दे तो अलग बात है। एक और बस जो है वो यहाँ पर आ रही है और इसके ड्राइवर से भी हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये जो है इन्होंने किराए में कमी की है या फिर ये भी खुद से ही कह रहे हैं कि हमने कमी नहीं करनी है। क्या मैकेनिज़्म है इनका, ये भी हम इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह का। ये बताइएगा, डीजल की कीमत में 30 रुपए कमी हुई, आपने किराए में कमी की है? अभी तो फिलहाल नहीं हुई कमी, अभी तो उसी रेट से डाल रहे हैं। नहीं, पिछले हफ्ते डीजल की कीमत में 30 रुपए कमी हुई, पेट्रोल में 10 रुपए हाँ हुई है ना। तो फिर वजीर खजाना ने कहा कि हम कम कर रहे हैं, आपने कम किया? नहीं, कम ही नहीं किया। अभी मगर से कोई लिस्ट नहीं आया, कुछ नहीं आया। लिस्ट आएगा तो कम हो जाएगा। लिस्ट कौन देता है आपको? हुकूमत देते हैं, और कौन देते हैं? मगर से सरकारी लोग ही देते हैं। हाँ। अच्छा, तो जब इजाफा होता है तो आप लोग एकदम बढ़ाते हैं, कमी होती है तो फिर उस तरफ क्यों नहीं सोचते? नहीं, ये इजाफा होता है। जब इजाफा होता है तो मकसद डीजल में इजाफा होता है तो फिर किराए में भी इजाफा होता है। जब डीजल कम हो जाता है तो किराया भी कम हो जाता अभी तो 30 रुपए कम हुआ ना। है। कम हुआ, लिस्ट नहीं आया। लिस्ट आएगा तो कम तो आप लिस्ट का वेट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लिस्ट आएगा तो कम कर देंगे। अच्छा, लिस्ट आएगी तो कम करेंगे, इनकी तरफ जाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको ये कह रहा हूँ मैडम, दाल चीनी आटा सब्जी में सस्ता करो, ये सब कुछ खुद सस्ता हो जाए। पेट्रोल सस्ता होगा तो सब सस्ता होगा ना? पेट्रोल सस्ता, आटा वही 150 180 रुपए किलो मिल रहे। कोई स्टोर पे नहीं जाते, कोई लगाने खाली मजदे का भी जाते, वो बोलते पेट्रोल सस्ता हो गया। हम खुद गरीब आदमी है, दिहाड़ी वाले हैं, सही। हम लोग आटा 1 किलो ले। आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि मैकेनिज्म क्या है आपका मैकेनिज्म क्या है? किस तरीके से आपका ये सब चलता है? लिस्ट कौन देता है किराया? लिस्ट अड्डे वाला देते। अड्डे में कौन होता है? अड्डे में मालिक होते, मुंशी होते। हाँ, यानी ये सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुंशियों पे चल रहा है? हाँ, ये मुंशियों पे अड्डे का मालिकान होते हैं, वो 8-8 10-10 अड्डे होते सबके। और हुकूमत ने अभी जब सस्ता किया पेट्रोल तो वजीर खजाना ने खुद कहा कि हमने पेट्रोल भी सस्ता किया है, डीजल भी किया, तो आपने क्यों नहीं तो किया? उसको बोल आटा चीनी क्यों सस्ता नहीं किया? ठीक है, तो आटा चीनी, आटा चीनी वाले भी यही कहते हैं पेट्रोल सस्ता होगा, तो उन्होंने भी नहीं किया। जाओ आप स्टोर पे जाओ, आप खुद पूछ लो आटे का क्या रेट मिल रहा है। आप हम लोग से जाओ स्टोर पे तो जाके देखें सिस्टम इस तरह नहीं चलता कि एक चीज़ उस पर डाल दी जाए। आटा चीनी सस्ता होगा तो तुम किराया सस्ते करोगे? मैडम, हाँ, हम क्यों कराए सस्ता नहीं होगी? हम क्या इंसान नहीं है क्या? हम लोग के पास में वही बंदा जाते जिसके पास कराई कम होते, जिसके पास में नहीं होते, जिसके पास में होते वो रस्ते में क्यों नहीं जाते, कार में क्यों नहीं जाते? जिसके आप ये कह रहे हैं किसी की जेब में होता तो वो आपके पास बैठ जाते, जब नहीं होते हम फिर भी चढ़ाते थे, रस्के वाला नहीं चढ़ाते। हम बोले, वो बोलते 20 का में, हम बोलते बैठ जा। आजकल सब गरीब आदमी है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर देखने में आता है ड्राइवर कंडक्टर आपसे बहस कर रहे होते पैसेंजर से, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? जी जी, क्या कहते हैं? जब हम 10 रुपये कम देते हैं तो ये लोग बहस करते हैं हमसे, लड़ाई करते हैं कि नहीं 10 रुपये पूरे दो। अगर 10 रुपये कम देते हैं तो गाड़ी से उतार देते हैं। ठीक है जी, आगे नहीं ले जाते हैं, बोलते इतने पैसे लो और गाड़ी से उतर जाओ। ठीक है, फिर उतरना पड़ता है, हमें क्या करें। क्या आप कितना कमाते हैं, कितनी तनख्वाह? हमारी 20,000 रुपये तनख्वाह। 20,000 तनख्वाह में आप घर का किराए का है? नहीं, हम गिरफ्त अपना है। कैसे गुजारा करते हैं? बस क्या आना जाना भी होता है? डेफिनेटली जी जी होता है, मगर करना पड़ता है। कोई क्या करेंगे, गुजारा करना पड़ता है। नहीं होता है मगर मजबूरन करना पड़ता है। नहीं होता मगर मजबूरन करना पड़ता है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आप भी डेफिनेटली इन्हीं बसों रिक्शों में सफ़र करने वाले पैसेंजर हैं, कभी आपने देखा कभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई हो, किराया कम किया? सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी माफिया है। इन्हीं के कहने पे डीजल पेट्रोल महंगा करा जाता है और इन्हीं के कहने पे कम किया जाता है। जब ये किराया बढ़ा देते हैं और उसके बाद जो डीजल कम हो जाता है तो ये किराया कम नहीं करते हैं। ये एक माफिया है बहुत बड़ी। आप क्या समझते हैं, इस माफिया को लगाम कौन डालेगा?
हुकूमत ही डालेगी और कौन डालेगा। इनको एक प्रॉपर तरीके से कि इनको लिस्ट दिया जाए ताकि वो गाड़ी में नफ किया जाए लिस्ट, जिस तरह पहले एक लिस्ट लगी हुई होती थी कि एक स्टॉप से एक स्टॉप तक इतना किराया है, आखिरी स्टॉप तक का इतना किराया है, और 2 स्टॉप आगे जाएंगे उसका इतना किराया है, एक लिस्ट लगी होती थी। ऐसे ये एक लिस्ट लगी करती थी, एक लिस्ट हुआ करती थी, वो लिस्ट अब बसों में नहीं होती है और मनमानियाँ की जाती हैं ड्राइवर्स कंडक्टर्स की जानिब से। कोई मैकेनिज़्म नहीं है। अड्डे वाले इनको बताएंगे कि आपने ये किराया लेना है तो इन्होंने यही लेना है। हमारे साथ रहिए, वक्त हुआ ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं आदिया नाज और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टर्स हजरात की मनमानियों पर। किरायों में कमी नहीं की गई है, हालांकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल जो है वो अब कमी देखने में आ रही है। इवन यहाँ तक कि अब तो गवर्नमेंट की जानिब से ये भी कहा गया है हम रिलीफ देंगे। कयूमाबाद पर हम इस वक्त में मौजूद हैं और ये स्टॉप जो है यहाँ पर बसेस, चिंची रिक्शा, तमाम ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पे खड़ी होती है। आइए हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टर्स से भी और पैसेंजर्स से भी कि वो इस मौजू पर क्या कहते हैं, क्या उनको रिलीफ जो है वो दिया जा रहा है या नहीं। इसमें तो बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत जब उसमें इजाफा होता है तो किराया बड़ी जल्दी बढ़ता है, कमी हो तो कमी क्यों नहीं होती? कमी तो नहीं करते हैं ये लोग, कहते हैं जो बढ़ गया एक बार बढ़ जाता है, कम नहीं करते ये लोग। तो फिर हम मजबूर होते हैं, हमें निकलना होता है, जाना होता है, मजबूरी में फिर बढ़ा हुआ भी किराया देते हैं, हम क्या करें। आए रोज़ फिर तो बहस हो रही होगी। रोज़ाना लड़ाइयाँ होती हैं गाड़ियों में, बसों में लड़ते। ऐसे ही है, लड़ाइयाँ होती हैं रोज़। ये तो रोज़ के काम है, अब क्या करें, मजबूरी है, करने पड़ते। महंगाई इतनी है, खर्चात पूरे हो रही नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी हुकूमत ने 30 रुपये डीजल में कमी की, पेट्रोल में भी कमी की, आइंदा आने वाले दिनों में भी इम्कान है कमी करे, तो किराए तो वही के वही हैं। क्या 10 रुपये कमी की, जब 160 रुपये लीटर था किराया वही था, अब 270 रुपये लीटर है। 10 रुपये कम करके क्या एहसान कर दिया, 10 रुपये ही कम किए, इसमें क्या कमी करें। अच्छा कितना पेट्रोल कम हो गया आप किराया कम करें? तो वही पुराना रेट हो जाए, हम किराया कम कर देंगे, हमारा क्या है। पुराना रेट कितना? जो 160 रुपये चल रहा था अब 280 रुपये, आपको अंदाजा। अगर बिल फर्ज हुकूमत मजीद 30 रुपये कमी करती है तो किराया कम करेंगे आप? तो कर देंगे, क्यों नहीं कर देंगे। जब हुकूमत कम करेगी, सब खर्चात कम होंगे तो हम पागल है बढ़ा के लें। अब 10 रुपये कम में से। अच्छा वैसे ये किराया तय कौन करता है आप लोगों में? किराया तय कौन करता है कि इतना किराया आपको लेना है? ये हमारे अड्डे वाले ही हैं। अड्डे वाले हैं? अड्डे वाले, मतलब कोई खास बड़ा मैकेनिज्म नहीं, अड्डे वालों ने तय किया, आप लोग तो इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं? हाँ हमारे अड्डे वाले हैं सब। ठीक है। अच्छा आप मुझे बताएं, क्योंकि देखिए पैसेंजर्स मजबूर होते हैं, आप भी गाड़ी चला रहे हैं, शायद अपनी ना हो, इस तमाम मसाइल का जिम्मेदार कौन है? ये तो देखो, हम खुद मजदूर है, भाड़े पे गाड़ियाँ चलाते हैं, 1000 रुपये भाड़ा ले रहे गाड़ी के, फिर अड्डे भी 300-400 रुपये भरते हैं, उसके बाद खर्चाते पेट्रोल वगैरह डालते, उसके बाद जाके हमको रात को 1800 बचे। एक दिन में कितने चक्कर लगा लेते? 3 से 4 लगाते हैं। 3 से 4 चक्कर लगाते हैं। ठीक है, 3 से 4 चक्कर लगाते हैं। बहरहाल कोई समझ में नहीं आ रहा, ना इनको समझ में आ रहा है, ना जो पैसेंजर्स हैं उनको समझ में आ रहा है कि आखिर ये तमाम मसाइल जो हैं वो हल कैसे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, पैसेंजर हैं आप? बसेस में जाते हैं? जी। रिक्शा में जाते हैं? हाँ, चिंची मिल जाती, बस मिल जाती, उसी में चले जाते। ठीक है, ये बताइएगा क्या आप इनके मैकेनिज़्म पे मुतमईन हैं? क्योंकि किराया तो हर कोई अपनी मर्ज़ी का तय कर रहा है, बस में लिस्ट नहीं है, रिक्शों पे लिस्ट नहीं है, पेट्रोल ज़्यादा होता है तो किराया बढ़ता है, कम होता है तो किराया कम नहीं होता। किराया बिल्कुल भी कम नहीं होता है। पिछली मरतबा मैं 40 पे आया था, आज जो है ना मेरे को 60 रुपये में अख्तर कॉलोनी पहुँचाया गया है सुहागा सुपर मार्केट से। पिछली मरतबा 40 पे आया था और इस बार जो है ना मैं 60 पे आ चुका हूँ। तो किराए रोज़ बढ़ती जा रही है, लेकिन पेट्रोल जितना भी कम हो रहा है तो किराया बिल्कुल कम नहीं हो रहा। किराया ऊपर आ रहा है लेकिन नीचे नहीं आ रहा। पेट्रोल भले कम हो जाए लेकिन किराया कम नहीं होता। अच्छा हर बात का मलबा हुकूमत पे हम डाल रहे होते हैं, आप क्या समझते हैं हम खुद कितने अच्छे हैं? हाँ, हम खुद भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन किराए बिल भी जो है ना, पेट्रोल जितना भी कम हो जाए तो किराया फिर भी कम करना चाहिए। इस तरह इनको नहीं करना चाहिए जिस तरह मतलब पेट्रोल कम हो और किराया फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। जिस तरह पेट्रोल 2 रुपये कम होता है, फिर 4 रुपये बढ़ जाते हैं तो किराया फिर भी बढ़ जाती है, लेकिन किराया कम नहीं होता है, होने का नाम नहीं ले रहा किराया कम होने। बिल्कुल ऐसे, ये 2 रुपये का भी इजाफा हो तो किराए में इजाफा होता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, इस तमाम जो मुश्किलात हैं इनका ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि अगर हुकूमत कम करती है, वो रिक्वेस्ट भी करती है कि आप कम करें, तो ये कम नहीं कर रहे होते। देखें, इसका ज़िम्मेदार कौन हो सकता है? हम खुद हो सकते हैं, क्योंकि हम
जा सकते हैं, जाना तो हमें पड़ता है काम पे और वापसी भी आना होता है घर पे। तो जब वो लोग कम नहीं करते तो हमें देना पड़ेगा ना, हम क्या कर सकते हैं। उनकी गाड़ी है, वो जब हम बोलें यार 20-30 रुपये कम है, तो वो कुछ बस वाले ऐसे भी होते हैं जो 20-30 रुपये कम हो तो वो कहते हैं उतर जाओ, हमारी बस में नहीं चढ़ा जाओ। तो बस उनकी तरफ देख के जो है ना देना पड़ता है, क्या करें। आजकल तो महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो गई कि किराए भी पूरे नहीं कर सकते। अवाम मजबूर हैं, अवाम ये कहते हैं कि हम तो मजबूर हैं, जो वो मांगेंगे हमें देना है, क्योंकि हमें तो अपने काम पर जाना है, ना हम लेट कर सकते हैं, ना हम जो है वो घरों में बैठ सकते हैं। कम आमदन है, आपने देखा होगा जितने भी लोगों से बात हुई, किसी की 15,000 तनख्वाह है, किसी की 17 है, किसी की 20 है, लेकिन किराया वो मुसलसल ज़्यादा दे रहा है। तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, किरायों में ज़रूर हो रहा है। और भी लोग हैं, बात कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बसों में सफ़र करते हो? नहीं, हम बसों में नहीं करते, हमारा घर है इधर पीछे। आना जाना तो कभी ना कभी तो होता होगा ना घर वालों का? हाँ, कभी। किरायों में कमी क्यों नहीं करते ये लोग? किरायों में कमी नहीं होती है जब पेट्रोल कम होता है, इस पर क्या कहोगे? इसके लिए हम यही कहते हैं कि थोड़ा सा कम होना चाहिए। बस फिर मुश्किल से मतलब जो हमारे पास होते हैं वही हम दे सकते हैं ना, इसके अलावा और तो नहीं दे सकते। अगर आप इनकी मर्ज़ी का किराया ना दें बसों वालों का, तो क्या करते हैं ये आपके साथ? कुछ नहीं करते, बोलते हैं आपके पास है या नहीं है। हम बोलते हैं हमारे पास नहीं है, यही है, फिर ले लेते हैं वो लोग। कभी कभार ले लेते हैं, कभी उतार देते हैं बस से। कभी कभार नहीं उतारते तो नहीं है, फिर बोलते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ। चलें, कोई अल्लाह वाला मिल गया और वो कहता है बैठ जाओ बैठ जाओ। और भी लोग आएंगे, यहाँ पर मुसलसल गाड़ियाँ आ रही हैं और मुसलसल यहाँ पर स्टॉप्स पर लोग खड़े हुए हैं। इस तरफ भी कुछ लोग हमें खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या समझते हैं वो, कौन है ज़िम्मेदार। क्योंकि एक चीज़ जो है, अगर आप रिक्शा माफिया से बात करेंगे ना, तो उनका तो मैकेनिज़्म है ही नहीं। अड्डे वालों ने जो तय कर दिया वही किराया होगा। बस वाले कहते हैं कि वो भी अड्डे वाले जो कहेंगे हम वही किराया लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप रोज़ाना आती जाती हैं डेली। बसेस से, चिंची रिक्शा से? नहीं, बसेस से। अच्छा, मुझे बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब कमी होती है तो किरायों में कमी नहीं करते हैं ये लोग, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि अब भी है, रोड ख़राब हुए हुए DHA के, तो हम आ रहे हैं जहाँ पे हमारा 50 रुपीज़ किराया, वहाँ पे 100 ले रहे हैं। अभी मैं एक बसेस से उन्हें उतारा, मैंने कहा 100 नहीं दूँगी, मैं कम करें आप किराया, तो उन्होंने कहा नहीं आप उतर जाएं। उससे उतरी, मैं दूसरी में बैठी, उन्होंने भी यही कहा। फिर अभी तीसरी बस पे मैं बैठ के आई और हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे शारा फैसल पे जाना है, शाह फैसल कॉलोनी। अब उसके लिए मुझे 4 बसें चेंज करनी पड़ रही हैं। आप बताएं, हम डेली, जाहिर सी बात है हम काम करने वाले लोग हैं, इतनी सैलरियाँ तो नहीं है ना। जब आगे भी हम बोलते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाएं, तो वो कहते हैं रिज़ाइन कर दें। अच्छा, तो अब आप ये कह रही हैं कि रोड अगर ख़राब है, थोड़ा सा रूट चेंज करें तो भी किराया ज़्यादा भी 100 रुपीज़ देखें, 50 रुपीज़ किराया और 50 वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं अभी। यानी इतनी इनकी चांदियाँ हुई। हाँ बिल्कुल, ऐसे अभी हम लोग ये चिंची छोड़ते हैं, ये 40 ले रहे हैं, इन पे चढ़ो ये 40 ले रहे हैं। अब हम वो बसेस ढूंढते हैं कि जिसमें थोड़ा सा कम, मतलब आप लें किराया जायज़ है, आप पेट्रोल बढ़ गए, सब कुछ है, लेकिन हम भी तो चलते हैं, हमें पता है रूटीन में। लेकिन यहाँ पे आप इस पे जाएंगे इसका और है, इसके पे जाएंगे इसका और है। हर बंदे ने अपनी अपनी मनमानी की हुई है। हम तो कब से चाह रहे थे कोई ऐसा हो कि हम उनको अपनी सुनाएं फरियाद, ताकि वो आगे करें। ठीक है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि हम इनकी बात सुने और आगे तक पहुंचाएं। हुकाम बाला को सोचना होता है इस हवाले से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि हम चिंची माफिया से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारा मैकेनिज़्म कोई और तय करता है, अड्डे वाले बताते हैं, यही बस वाले कहते हैं कि अड्डे वाले बताते हैं। आप बताइएगा कि ये अड्डे वालों को बताना चाहिए या इसका कोई ख़ास एक कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए? देखें, अड्डे वालों को तो हम नहीं जानते, हम तो इन्हीं को जानते हैं ना, हम तो इन्हीं को पे करते हैं। हमें फ़ौरन बोल देते हैं कि सामने नोटिस लगा हुआ है, आप लिस्ट देखें, लेकिन लिस्ट इनकी अपनी नहीं होती। जबकि मैंने 2-3 जगह ऐसे बोला कि ये लिस्ट आपको गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई हुई, तो फिर बोलते हैं वो तो हमारे अड्डे वालों ने ये बना दी है। अब बताएं, अड्डे वालों को हम तो जाके नहीं पकड़ सकते ना, लेकिन ये अपनी मनमानी करते हैं। अभी वो पश्तो में उससे बोल रहा था कि मैं पैसे मैं ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ कि हमने अपने भी तो कुछ बनाना है ना। उसने तो ड्राइवर ने कहा कि नहीं छोड़ दो, आज का छोड़ दो। ये तो कोई बात नहीं। देखें, 50 रुपीज़ किराया तो आप 50 लें, 60 ले लें, चलें, लेकिन एक जगह का आप 50 रोज़ाना पे कर रहे हैं, उसका 100 पे करेंगे तो आपको तो प्रॉब्लम होगी ना। डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। यानी कोई, आप ये देखिए, एक और नया मसला निकल आया कि अब अगर रोड ख़राब होगा, बस वाला अलग रूट लेगा तो पैसे भी अपनी मर्ज़ी से अलग लेगा। कहाँ का रूल है, कहाँ का कानून है? आइए, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात कराएंगे आपकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नहीं, मैंने बात ये बात नहीं करेंगी, बहरहाल हम और लोगों से बात करेंगे। और
चाहे वो ड्राइवर्स हों, चाहे वो पैसेंजर्स हों। पैसेंजर मुश्किलात से दो चार हैं, ड्राइवर अपने मसले मसाइल बताना शुरू कर देता है, मैं तो भाड़े की गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कौन तय करता है कौन नहीं करता। लेकिन बहरहाल यहाँ एक और ड्राइवर मौजूद है, पहले इनसे बात करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि पैसेंजर से भी हमारी बात हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी पिछले हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई, डीजल में 30 रुपये, पेट्रोल में 10 रुपये, किराए में कमी की है आपने? नहीं किया। अच्छा पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 2 रुपये इजाफा हो जाए, आप कह रहे हैं 10 रुपये कुछ भी नहीं है, लेकिन पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 2 रुपये इजाफा हो तो आप कितना किराए में इजाफा करते हैं? इजाफा नहीं करते, हम वही किराया लेते हैं। जब 20-30 रुपये बढ़ते हैं तो जब भी किराया बढ़ाते हैं। 20-30 रुपये एक साथ बढ़ते हैं तो आप बढ़ाते हैं, ये आप कह रहे हैं जी। लेकिन हम माजी में हमने देखा है 2 रुपये बढ़ते हैं या 3 रुपये बढ़ जाए, 5 भी बढ़ जाएँ तो किराए में इजाफा हो जाता है? नहीं होता, वही किराया लेते हैं, क्योंकि कोई किराया देता ही नहीं है, बोलता 5 रुपये बढ़ा है, ज़्यादा कोई किराया देता ही नहीं है। तो आप कैसे चला रहे हैं फिर? बस गुजारा कर रहे हैं। गुजारा कर रहे हैं। आप मुझे बताइएगा इस बात में सदाकत है, 2 रुपये में जब इजाफा होता है कीमत में या 3 रुपये पेट्रोल की, किराए बढ़ते नहीं बढ़ते? बढ़ जाते, बहुत बढ़ते। हाँ जी, ये ज़्यादा तो ले लेते, कम नहीं लेते, ज़्यादा लेते। वो तो कह रहे हैं मैं करता ही नहीं इजाफा। एक देखें ये 40 रुपया लगेगा बलोच पोल पर, यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा आगे तक जाने का। ये बलोच पोल पे जाएंगे ना तो 40 रुपया लगेगा। हाँ हमारा तो इरादा है कि कम हो जावे, अल्लाह करे आवाम जो है ना अच्छा हो जावे, इस आवाम के लिए हम यही चाहते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा आंटी, कौन है इन तमाम मसाइल का जिम्मेदार? क्योंकि ये तो वो कहते हैं हमने कम कर दिया, ये कहते हैं हम कम नहीं करेंगे। बस हम क्या कर सकते हैं, ऐसी सानू तो मजबूरी है, आवन जावन हम लोगों ने तो जाना आना है ना, क्या कर सकते हैं ऐसी। हमारी मजबूरी है, हमें आना जाना है। और भी कुछ लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कराते रहेंगे। और सबका एक ही मसला है कि जी ये लोग जो है वो कमी नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, इनसे बात सामने। कैसे हो? शुक्र अल्लाह। रोज आना जाना होता है? नहीं, कभी कभी। अच्छा मुझे बताओ, एक मसला है, पेट्रोल में की कीमत में अगर इजाफा हो तो किराए में इजाफा होता है, पेट्रोल की कीमत में कमी हो तो किराए में कमी नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। क्या कहोगे? कुछ नहीं कह सकते। कुछ भी नहीं कह सकते। आप बताइएगा, ये क्लेम आता है आप पर कि आप लोग जो है वो पेट्रोल की कीमत में जितनी भी कमी हो जाए आपने किराए में कमी नहीं करी। तो हमें कमी तो किसी भी सूरत में कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे अड्डे हैं, हमारी चार्जेस हैं, हमारे रोड के खर्चे हैं, माशाल्लाह ये कम थोड़ी हैं। 800 रुपये रोज़ तो हमारा खर्चा है रोड का, उसके अलावा हमारा खाना पीना है, 10 पंचायतें, 10 मसले हैं, बहुत सारी चीज़ें। किस चीज़ को वो देंगे? अभी गाड़ी अगर हम लेकर निकलते हैं सुबह तो 1000 रुपये तो कम से कम हमें अपनी जेब में रख के घर से निकलना पड़ता है, फिर मज़ीद और काम के लिए। और अगर वो पेट्रोल की कीमत में मुसलसल कमी करते चले जाएं तब भी किराए में कमी नहीं होगी। कमी तो अब ये तो हुकूमत के काम है ना, ये तो हुकूमत ही कर सकती है। हुकूमत कहती है हमने तो पेट्रोल सस्ता कर दिया, इनको बोलें किराए कम। हुकूमत ने सिर्फ पेट्रोल ही सस्ता किया है, बाकी चीज़ कहाँ से? हमारे बाबा के घर से लेकर आएंगे हम। हर चीज़ में माशाल्लाह आटा हमने कभी 6 रुपये किलो खरीद कर खाया था, आज 160 रुपये किलो खरीद कर खा रहे हैं। इंसानियत थोड़ी है, गरीब आदमी मर गया, गरीब नहीं रहा, गरीब मर गया बिल्कुल ही। इंसान ख़त्म हो गया, इंसानियत ख़त्म हो गई, इंसान जिंदा है सिर्फ। ठीक है, इंसानियत ख़त्म हो गई, सिर्फ इंसान जिंदा है। और भी लोगों से बात करेंगे और इसी मसले पर कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप लोग अबाउट ट्रांसपोर्ट के हवाले से? एग्जैक्टली उसकी वजह ये कि किरायों में कमी नहीं हो रही, हालांकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो जाती है। हीले बहाने एक दूसरे पर डाला जा रहा है, कोई हुकूमत पर डालता है, कोई नहीं। मैं एक बात कहूँ, वाकई ये इनका प्रॉब्लम नहीं, ये हमारे हुकूमत की प्रॉब्लम है। बेसिकली हुकूमत का प्रॉब्लम है, अगर वो ऐसी फैसिलिटीज़ दें तो फिर इनकी ज़रूरत क्या होगी? ये तो वो ज़रूरतमंद है कि इनकी दिहाड़ी करती होती है तो घर जाके खिलाते हैं बच्चों को। अब इनका कसूर तो हमारी हुकूमत का है, 100% हुकूमत का है, मगर कौन है, आवाज़ कौन उठा रहा है? अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ उठाते हैं तो आप जब देख रही हैं क्या हो रहा है, कुछ का आवाज़ उठाई जाती है, क्योंकि जिसकी आवाज़ उठाई जाती है उसको बंद कर दिया जाता है, उसको ऐसा बंद कर दिया जाता है कि आगे आवाज़ ही ना उठा सके। तो ये इन बेचारों की प्रॉब्लम या हुकूमत की, वो ऐसी फैसिलिटी से करें ताकि कम से कम इनको भी फ़ायदा हो, हम लोगों को भी फ़ायदा। हमने औरतों ने मर्दों ने सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजार दी, मगर हुकूमत चेंज नहीं हुई। कभी भी हुकूमत ऐसी नहीं आई जो हम कह सके वाह जिंदाबाद। कम से कम अब तो कुछ करो भाई, अल्लाह के बाद। बाहर ममालिक अमेरिका को कहते हो अमेरिका बड़ा ऊपर जा रहे हो, क्यों ऊपर जा रहे हैं? वहाँ की हुकूमत से, वो खुद से, वहाँ के लोग अलग नहीं हमसे, वो अलग पैदा, एक ही अल्लाह ने पैदा किया सबको, एक अल्लाह। मगर क्या चेंज है? वहाँ की हुकूमत चेंज है। अगर वाकई इसको अमेरिका बनाना है बेस्ट तो पहले तो हुकूमत से ही कर दो, अल्लाह के वास्ते। आप कहते हो ना कि हम करेंगे, तब्दीली लाएंगे, इमरान खान नहीं कर सकते, ओके ठीक है,
इमरान खान आप ला कर दिखा दो, आपको एक दिन का बात करूँ, एक दिन करके बता दो, मैं मान जाऊंगी वाकई शहबाज शरीफ तुम हो कुछ, मगर तुम करके तो दिखाओ ना। पीछे इमरान खान, यानी आवाम मुंतजिर है कि हुकूमत उनके लिए कुछ करे। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल मुंतजिर है। अल्लाह करे वो दिन आए कि कभी बोले भाई वज़ीर आज़म हमें खुद कहे हाँ बताओ क्या परेशानी नहीं, आप लोग कुर्सी 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 के लड़ रहे हो। कभी आवाम यहाँ आओ, बीच यहाँ पर आओ, पूछो उनसे कि क्या कितनी देर दोपहर में खड़े रहते। आप एसी में बंद होकर कर रहे हो काम, हम किस तरह काम कर रहे हैं। हम लोग 3 टाइम नौकरी करते तब जाके घर में होता है। तो इन बेचारों से गिला, इनसे क्या गिला, ये तो कमाएंगे तो बेचारों को खिलाएंगे बच्चों को। हुकूमत को चेंज करें प्लीज़। बहुत शुक्रिया। कहने का मसला सिर्फ सबका यही है, बात एक ही सामने आ रही है कि इजाफा ज़रूर होता है लेकिन कमी नहीं की जाती है, और नहीं करते तो ट्रांसपोर्टर्स हुकूमत पर डाल देते हैं, आवाम ट्रांसपोर्टर्स पर डाल देते हैं। ट्रांसपोर्टर्स अब तक खुद फैसला नहीं कर पाए कि हमें मुस्तकबिल में करना क्या हुआ है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं आदिया नाज। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो आपके ज़ात से जुड़ा हुआ मौजू है, और वो ये है कि ट्रांसपोर्ट के किरायों में जो है कमी नहीं की जाती। हालांकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बारहा हुकूमत की जानिब से जो है वो कमी की जाती है, और अभी रिसेंटली इसका हमने एक मुजाहरा देखा भी। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी हुई, आपने किराए में कमी की? कोई कमी नहीं हो पा रही। 10 रुपये गिरा के आवाम के ऊपर एहसान थोड़ी करा इन्होंने। हमारा तो वही 800 रुपये का पेट्रोल का खर्चा आ रहा है। इन लोगों को एहसास नहीं है गरीब आदमी कहाँ जाए। 16-16 हज़ार रुपये के गैस के बिल भेज रहे हैं और 12-12 हज़ार रुपये का बिजली का बिल आ रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएँ, किसके पास जाके। कोई भी हुक्मरान सही नहीं है कि जो गरीब की सुन ले। जब ये गरीब की सुनेंगे तो अल्लाह इन लोगों को इज्जतें देगा। अभी अल्लाह ताला इनको जूतियाँ भी पड़वा रहा है, सारे काम हो रहे हैं ना, क्योंकि गरीब के साथ नहीं है। गरीब के साथ हों तो अल्लाह इनकी फरियादें सुने। हाँ, तो ये मामला हमारे साथ चल रहे। अभी सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ, मालिक का भी भाड़ा नहीं लिख रहा है। 1200 रुपये का भाड़ा है गाड़ी का, इसकी किस्त गाड़ी की इतनी है। अच्छा ये बताइए, क्या हुकूमत कितनी कीमत कम करे पेट्रोल की कि आप किराए में कमी की तरफ आए? कम से कम 150 रुपये लीटर होना चाहिए। वही किराया 60 रुपये आ जाएगा लालू खेत का दोबारा। हाँ, 150 रुपये किराया। ये हकीकत है कि अगर मजीद 150 पर पेट्रोल आए तो आप कम करेंगे? हाँ बिल्कुल, हम कम कर देंगे। हम 70 रुपये किराया। आम एक तासुर है कि किरायों में अगर कमी बिलफर्ज पेट्रोल की कीमत में कमी हो भी जाए, आप लोग फिर भी किराए कम नहीं करेंगे? नहीं, आप ही ऐसी बात नहीं है। अगर हमको रिस्पॉन्स हुकूमत देगी तो हम आवाम को खुद ब खुद दे देंगे। ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा अप डाउन लग रहा है 2100 रुपये का, सही है, उसमें 800 का पेट्रोल आ रहा है। फिर हमारा 2100 का जब अप डाउन लगेगा, 1700 में भी हमारा 300-400 रुपये का पेट्रोल जलेगा, तो हम आवाम को कैसे रिलीफ नहीं देंगे। तो ये मामला है मेरी बहन। बिल्कुल, हर कोई मुश्किलात से दो चार। अस्सलाम वालेकुम। आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि एक तासुर है कि जी किरायों में अगर कमी, पेट्रोल की कीमत में अगर कमी हो तो किराए में कमी नहीं होती, वही रहता है? नहीं, क्यों नहीं होती, बिल्कुल किराए में कमी होती है। जब इनका अपना एवरेज पूरा होता है तो किरायों में कमी हो जाती है। अभी जो पेट्रोल की कीमत आसमान से बातें कर रही है, तो लामवाला इनको भी, इनके साथ भी पेट लगा हुआ है, इन्हें भी अपना पेट भरना। पेट्रोल की कीमत में कमी होती है, किराए कम क्यों नहीं होते? हालांकि जब 2 या 3 रुपए का इजाफा हो तब तो किराए में इजाफा हो जाता है। कभी भी नहीं करता कमी ये लोग जब बढ़ते हैं तो फ़ौरन बढ़ा देते हैं, कम नहीं करते। जब लड़ाई झगड़ा करो, रोज़ जाना है, फिर क्या करे बंदा? लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकता ना बेटा। अब या तो काम छोड़ के भी नहीं बैठ सकते, ये लोग नहीं करते कुछ भी। यानी आप कह रहे हैं कि आप हर लिहाज से मजबूर हैं, आपको तो जाना है बेटा, क्या करें, महंगाई इतनी है, बच्चों को काम धंधा नहीं है, कंपनियों से निकाल दिए बच्चों को, क्या करें? फिर मजा हम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? बिजली। आप इस उम्र में इन गाड़ियों में धक्के खाते हुए जाते हैं? हाँ, देख लो, खड़े हैं अभी भी W22 के लिए, वरना तो इनमें बैठो तो 60-50 रुपये ये लेंगे, डबल रोड पर उतरो तो डबल रोड पर दूसरी गाड़ी पर बैठो, तो 20 रुपये देगा तो उतना पैसा कहाँ से लाए बंदा? यही हाल बसेस का? यही हाल सबका है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आप भी आती जाती हैं बसों से? जी, बसों में, रिक्शों में आते, क्या करें? गरीब आदमी, बच्चे पेट पालना, मेरा तो अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है, कोई नहीं देने वाला, नहीं लेने वाला। तो आदमी मुझे धक्के खाना है तो फिर भी पुलिस पकड़ रही है, वो पैसे भी नहीं किराए के है। पैदल इधर तक पहुंची हूँ, अभी इधर ये 30 रुपये मिले हुए जो अभी जा रही हूँ घर, क्या करूँ? ठीक है। और कोई रिक्शे वाला लेके जाने को तैयार नहीं है इस किराए? नहीं, वो बोले तो भाई पूरा 50 किराया दो, 50 रुपये इधर से किरासिन तक 50 रुपया, जाओ रहमान मस्जिद पे 60 रुपये, 70 रुपया, बिलाल मस्जिद तक जाओ तो 70 रुपया, 60 रुपये के अलावा उठाने दे, उतर जाओ, वो आगे उस तरफ खड़े हुए
बोले हाँ करो नहीं, झगड़े कर रहे, क्या कर सकते हैं बेटा। बिल्कुल, आवाम ये कहते हैं कि हम मजबूर हैं, हमें तो ये सब करना है और क्या कहते हैं, कहीं आना जाना हो तो हम तो जाते हैं, मजबूरी है, जाना है, लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, आवाम से भी बात कराएंगे, रिक्शा ड्राइवर से भी मुसलसल बातचीत चल रही है, लेकिन बात वही आ जाती है कि कोई कंक्लूजन जो है वो नहीं मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? खैर, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आम तासुर है कि जब किरायों में कमी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है तो किराए में कमी होती नहीं की जाती, क्यों नहीं करते? किराया भी महंगा तो नहीं, कम ले रहे हैं ना, अब तो किराया में ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। मतलब आप जितना पेट्रोल भरा रहे हैं उससे कम किराया ले रहे हैं? हाँ ना, जितना सस्ता हो रहा है कम किराया भी कम लेगा। हाँ, ये किराया तो हम इस वजह से बढ़ के किराया भी लेगा, जब पेट्रोल महंगा हो तो किराया भी ज़्यादा लगेगा, जब सस्ता होगा सस्ता किराया लगेगा। ठीक है सर, हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब पेट्रोल की कीमत में कमी होती है तो जो गाड़ियाँ हैं, चाहे वो बसेज हों चाहे वो रिक्शा हों, किराए में कमी नहीं होती है, क्या कहें? नहीं भाई, स्पेयर पार्ट महंगा है, हर चीज़ महंगी है, हर सामान महंगे है ना। गाड़ी जो पहले 3.5 लाख रुपए की थी अब 5 लाख रुपए की हो गई। जो काम पहले 1000 रुपये में होता है अब 3000 रुपये में हो रहा है, यानी 10 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पेट्रोल तो 10 रुपये कम होता है ना, 10 रुपये कम हो रहा है। यही कहेंगे, हर चीज़ महंगी है, खाली 10 रुपये पेट्रोल के कम हो जाते हैं तो इसके अलावा भी तो चीज़ें महंगी हैं, इसलिए हम क्या चाह रहे हैं कितना कम हो? कहने का मतलब है 150 रुपये की लीटर हो जाए पेट्रोल तो हम ऑटोमेटिक किराए जगह पे आ जाएंगे जो किराए थे। अब लेकिन देखिए, माजी में मिसाल नहीं मिलती कि पेट्रोल अगर कम हो तो किराए कम हुए हों, तो कैसे कम होंगे? और चीज़ें तो महंगी है ना, राशन तो महंगे, आटे तो महंगे, खाली पेट्रोल से थोड़ी कहानी चल रही है, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल पे 5-10 रुपये कम होते हैं, कोई फ़ायदा थोड़ी होता है। हम लोग तो वही घर चलाना है ना, हमारे घर के अखराजात तो वही होते हैं ना हमारे। हाँ, कहीं 100 रुपये कम होता है पेट्रोल पे या 50 रुपये कम होता है, फिर बंदा बोलता है चलो यार अब 5 रुपये कम करते हैं हम भी किराए पे। हर चीज़ महंगी है तो हम थोड़ी कम कर सकते हैं किराया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि लोग ये कहते हैं कि जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो किरायों में बढ़ जाते हैं, लेकिन जब कमी होती है तो किरायों में कमी नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। कैसे फिर कैसे गुजारा होता है? बस ऐसे ही गुजारा तो करना पड़ता ही है ना, जैसे भी है गुजारा तो करना पड़ता ही है ना। लेकिन इन तमाम मामलात का आपके ख्याल में जिम्मेदार कौन है? हुकूमत ही है, और कौन है? यानी हुकूमत को खुद तय करना चाहिए? नहीं, अवाम के साथ भी तावन करना चाहिए, बाहर काम सिलसिले चलेंगे। ज़ाहिर बात, उन्होंने इतनी महंगाई की हुई है, अगर हुकूमत ही थोड़ा सा इजाफा कर देंगी तो हमारे सिलसिले चलने शुरू हो जाएंगे। गरीब आवाम का और क्या होता है। अच्छा, देखें, अमूमन देखने में आया है कि 2 रुपये भी अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा ना तो किराया बढ़ेगा, लेकिन अगर 10 रुपये भी कमी होगी पेट्रोल की कीमत में तो किराया कम नहीं होगा। यही चीज़ है ना, तो हुकूमत को थोड़ा एहसास करना चाहिए। ज़ाहिर बात है, अगर हुकूमत थोड़ा सा बेनिफिट हमें देगी तो आवाम को रिलीज़ मिलेगा, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि गरीब आवाम को थोड़ा सा रिलीज़ मिलना चाहिए। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए और हर तरह से आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि किरायों में कमी कौन करेगा, मैकेनिज़्म क्या है, क्योंकि बेशुमार रिक्शा ड्राइवर्स, बेशुमार मुसाफिरों से हमारी बात हुई। रिक्शा ड्राइवर्स एक अलग कहानी सुनाते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें भाड़े के पैसे भी देने हैं, भाड़े की गाड़ियाँ हैं, मालिक जो है गाड़ी का उसको पैसे देंगे, फिर जहाँ इनके भाड़े बने हुए हैं, जहाँ ये गाड़ियाँ जाके लगाते हैं, इसे अड्डा कहते हैं, अड्डे वाले तय करते हैं कि ये किराया जो है वो कौन देगा। और हैरानकुन बात है कि कोई बड़ा मैकेनिज़्म नहीं, कोई अभी तक एक ऐसा इदारा कायम नहीं किया गया जो कि किरायों को तय कर सके कि फ़लाँ गाड़ी जो है वो इतना किराया फ़लाँ जगह तक जो है वो लेगी। अभी रिक्शा ड्राइवर्स हो, चाहे वो बस मालिकान हो, चाहे वो बस ड्राइवर्स हो, सबका एक ही रोना है। असल मसला जो सामने आ रहा है और जो असल डिमांड सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अगर 150 रुपये यानी कि 150 रुपये तक का किराया किया जाएगा या पेट्रोल किया जाएगा तो हम कोशिश करेंगे, सोचेंगे कि हमें किराए में कितनी कमी करनी है, वरना नहीं करेंगे। जितनी मर्जी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर ले, हम इस बारे में उसी वक्त सोचेंगे जब 150 रुपये तक पेट्रोल को जो है वो लाया जाएगा। क्योंकि ये अलग कहानियाँ ये भी सुनाते हैं कि हमें घरों में राशन लेकर जाना है, हमारे अलग मसले मसाइल हैं, लेकिन अगर मुसाफिरों से बात करें तो और ज़्यादा दुख की बात ये सामने आती है कि 20-20 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग हैं। कोई 18,000 रुपये महाना अपने घर लेकर जा रहा है, कोई 25,000 लेकर जा रहा है, कोई 15,000 लेकर जा रहा है, और ऐसे में जो किराया लग रहा है मंथली
उसका कंक्लूजन निकालें तो कोई 5,000 किराया दे रहा है, कोई 8,000 दे रहा है, कोई 7,000 दे रहा है, किसी का 10,000 रुपये किराया लग रहा है। सोचिए कैसे ये लोग गुजारा कर रहे होंगे। इस हवाले से हमारे हुक्मरानों की या हमारी हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कोई ऐसा इदारा बनाए जो कि इनको चेक एंड बैलेंस कर सके, क्योंकि रेट लिस्ट होती है उसके ऊपर मोहर नहीं होती है, सिर्फ खुद लगाई जाती है, खुद बनाई जाती है और मर्जी से किराए लिए जाते हैं। आज के प्रोग्राम से फिलवक्त इतना ही। न्यूज़ नाइट से आदिया नाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने